नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ मार्केट के कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जो आजकल क्या है कि ये स्टॉक मार्केट में आना और पैसे बनाना, इन्वेस्टिंग करना, ये नया इंडिया में, अपने देश में अभी नया चालू हुआ। पहले तो था लेकिन काफ़ी समय से चलता रहा है, लेकिन सभी आदमियों तक इसकी पहुँच नहीं थी। अभी क्या है कि कुछ कोरोना काल के बाद में एक ट्रेंड सा हो गया कि हर कोई आ रहा है इसमें और पैसा बनाने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन बिना सीखे ही आ जाते हैं ज़्यादातर लोग। मैं भी बिना सीखे ही आ गया था किसी के कहने पे और काफ़ी लॉस खाया। उसके बाद में मैंने यूट्यूब वीडियो पे बुक से इधर उधर से सुना देखा, तो मैंने ये जाना कि इसमें सीखना ज़रूरी है। बिना सीखे आ पाओगे, जितना पैसा लाओगे वो सब उड़ा के घर चले जाओगे। तो इसलिए सीखने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसमें कंपनियों, अलग अलग कंपनियों के क्या होते हैं, फंडामेंटल तैयार किए जाते हैं। उनका फंडामेंटल का अर्थ होता है, जैसे हम बोलते हैं नींव। उसका सब नींव किस चीज़ पे टिकी है, तो जितनी मजबूत नींव होगी उतनी मजबूत आगे की बिल्डिंग होगी। इस प्रकार से उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। वो फंडामेंटल एनालिसिस उन लोगों के काम आता है जो स्टॉक्स खरीद के रखते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं, काफ़ी समय तक होल्ड रखते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जैसा उनका पोटेंशियल होता है। मिनिमम 5 साल मानते हैं तो वो इन्वेस्टिंग काम का होता है। और कुछ लोग करते हैं ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऐसा होल्डिंग महीने 2 महीने के लिए। तो जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को एकदम बारीकी से परखना, उसको हर चीज़ के बारे में कैसे क्या हो रहा है सब जानकारी प्राप्त करना टेक्निकल एनालिसिस में आता है। टेक्निकल एनालिसिस में होता है चार्ट को देख के अनुमान लगाना, और चार्ट बनता है कैंडल से। तो मैं आज आपको बेसिक से बेसिक, एकदम न्यू बंदा जिसने ट्रेडिंग का टी भी नहीं जानता है, वो यहाँ से सीख सकता है, शुरू कर सकता है। तो मैं आपको सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कैंडल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ आज के वीडियो में। अगर ये आपको सही लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको आगे थोड़ा नॉलेज और लेना है या फिर इसके बारे में एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप कमेंट में मत बोल सकते हैं, तो मैं आगे भी वीडियो बना के दूंगा। और मेरा यही प्लान है कि 2026 के एंड तक जो भी मेरे वीडियो देखेंगे उनको मोटा मोटी नॉलेज हो जाए, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है और क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं शुरू करता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। चलो हम देखते हैं कैंडल्स। कैंडल्स होती है दो प्रकार की। उनमें होती है, एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। अब ग्रीन और रेड क्यों बनती है? जब भी कभी मार्केट में, मान लीजिए दिन का कैंडल है ये, मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है इंडियन मार्केट, और शाम को 3:30 बजे तक रहता है। तो जैसे ही मार्केट खुलता है और वो शाम को क्लोज होता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कैंडल में दर्शाया जाता है। अगर मार्केट खुल जो प्राइस पे खुला, 100 रुपये पे खुला है, 150 रुपये पे बंद हुआ है, तो वो बुलिश मार्केट या ऊपर जाने वाला मार्केट बोलते हैं, उसमें बनती है ग्रीन कैंडल। और जो मार्केट मान लीजिए 200 की प्राइस पे खुला है, 150 पे बंद हो गया, तो वो होता है बियरिश या फिर नीचे जाने वाला मार्केट, तो उसमें बनती है रेड कैंडल। अब रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, कैंडल क्या होती है, कैंडल में क्या क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जैसा आपको सामने दिख रहा है, मैंने ये बना के रखा है। तो इसमें क्या है कि कैंडल दो प्रकार की होती है। तो कैंडल में पहला जो ये जो ग्रीन का पार्ट दिख रहा है हमें, इसको बोलते हैं बॉडी।
और ये इसके ऊपर और नीचे जो डंडियां सी दिख रही है उनको शेडो बोलते हैं। ये लोअर शेडो हो गई, ये अपर शेडो हो गई। अब देखिए कैंडल में क्या साइकोलॉजी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस ओपन हुआ है 100 रुपये पे, दिन का पहला मार्केट ओपन 100 रुपये पे हुआ है और उसके बाद थोड़ा नीचे गया 90 रुपये पे और यहाँ से वापस ऊपर जाके 160 रुपये पे जाके फिर नीचे आके शाम तक क्लोज हुआ 150 रुपये तक। तो ये कैंडल का निर्माण हुआ है। इसमें क्या है कि जो हाई और लो होता है वो मतलब ये होता है कि मान लीजिए मार्केट इससे 90 रुपये नीचे गया है सबसे ज्यादा और 160 रुपये सबसे ज्यादा ऊपर गया है। और ये जो क्लोज और ओपन होता है ये इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये इसकी कैंडल की बॉडी है। तो इस प्रकार से ये ग्रीन और कैंडल बनती है। और ये रेड कैंडल भी ऐसे, रेड कैंडल में इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे प्राइस ओपन होती है 200 रुपये और फिर थोड़ा ऊपर जाती है 210 रुपये और फिर नीचे चली जाती है 140 रुपये और फिर शाम को क्लोज होते होते 150 रुपये पे जाती है। तो ये कैंडल बन जाती है अपनी रेड कैंडल। इस प्रकार ये कैंडल्स बनती है। रेड कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रहा है। सेम साइकोलॉजी इसमें होती है। इसका हाई और लो ये मतलब होता है कि दिन में प्राइस कितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर गई और कितना ज्यादा से ज्यादा नीचे आ गई। ग्रीन कैंडल वो बनती है जिसमें प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हो और रेड कैंडल वो होती है जिसमें प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज होती है। इसी प्रकार ये दो प्रकार की कैंडल बनती है। आगे की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट। इसके लिए मैं आगे की और भी जो भी एडवांस चीजें हैं, कैंडल्स कितनी प्रकार की होती है, कैंडल के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट कर दीजिए अगर आगे के वीडियो चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।